इतने लोग पहले से कर रहे हैं। सिक्योरिटी छोड़ना बेवकूफ़ी है। जिस दर्द को तूने सह लिया उसी से तूने रास्ता बना लिया। मैं बात करूंगा, यह यात्रा आपकी भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जो दुनिया तक पहुंचना चाहती है? कोई संदेश, कोई अनुभव, कोई कहानी, कोई विजन। लेकिन जब आप किसी से कहते हैं मुझे कुछ अपना करना है, तो जवाब आता है कौन खरीदेगा, पैसा कैसे बनेगा। इतने लोग पहले से कर रहे हैं। सिक्योरिटी छोड़ना बेवकूफ़ी है। अगर फेल हो गया तो, और यही आप सोच में पड़ जाते हैं, फिर से डर में लौट जाते हैं वापस। पर दोस्तों, सच्चाई ये है कि दुनिया उन लोगों को जगह देती है जिन्हें अपने मिशन पर भरोसा होता है। मैंने भी जब माइंडफिट ग्रोथ शुरू किया था तो कोई प्लान नहीं था, ना कमाई का मॉडल था, सिर्फ एक पर्पस था, लोगों को उनका माइंड स्ट्रॉन्ग बनाना सिखाना। यही मेरा पर्पस था और वही पर्पस धीरे धीरे ब्रांड बना, कम्युनिटी बन रहा है और अब वह बिजनेस भी बनने जा रहा है धीरे धीरे। यह सब एक यात्रा है। आज इसी यात्रा के बारे में मैं बात करूंगा। यह यात्रा आपकी भी हो सकती है। क्या है यह यात्रा? पर्पस से प्रॉफिट तक की मानसिक यात्रा, मेंटल जर्नी। चलिए इस यात्रा को हम 5 स्टेप्स में तय करेंगे। स्टेप नंबर 1, अपनी कॉलिंग की पहचान करो। दोस्तों, आपका काम वो नहीं जो आप जॉब में करते हैं। आपका काम वो है जो आप बिना बोले भी लोगों को दे देते हैं, बिना पैसा कमाए भी, क्योंकि उसमें आपको मजा आता है, आनंद मिलता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप नेचुरली दूसरों को मोटिवेट करते हैं? क्या आप स्टोरीज अच्छे से सुनाते हैं? क्या आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है? क्या आपका स्ट्रगल किसी और की ताकत बन सकती है? यही आपकी कॉलिंग भी है। चलिए एक सच्ची कहानी से समझते हैं। अजय कुमार की कहानी, बिहार के एक छोटे से गांव से। दोस्तों, अजय एक किसान का बेटा था। गांव में बिजली नहीं थी, इंटरनेट का नाम तक किसी ने नहीं सुना था वहां। पर एक दिन जब उसके पिताजी की हार्ट फेलियर से मृत्यु हो गई तो उसने देखा कि गांव में कोई बेसिक CPR तक नहीं जानता था। उसी दिन उसने ठान लिया, मैं लोगों को बेसिक हेल्थ एजुकेशन दूंगा ताकि कोई और युवा ना बिछड़ जाए। उसने YouTube पर 7,000 रुपए के मोबाइल से वीडियो बनाने शुरू किए, गांव की भाषा में, गांव के लोगों के लिए। CPR, डायबिटीज, हाइजीन, फ्रैक्चर्स, डाइट, एक एक करके उसने गांव को हेल्दी लिटरेसी सिखाई। आज उसके चैनल पर 5 लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा हैं। 100 से ज़्यादा गांव में अवेयरनेस कैंपेन चलाता है वो, और उसी मिशन से उसकी इनकम भी आ रही है। उसने ना डॉक्टर की डिग्री ली थी, ना पैसे की प्लानिंग की थी, बस एक दर्द को मिशन बना दिया था। जिस दर्द को तूने सह लिया उसी से तूने रास्ता बना लिया। अब वही लोग तुझसे पूछते हैं जिन्होंने कभी तुझे रोका था। दोस्तों, यह कहानी दिखाती है कि पर्पस की शुरुआत चमक से नहीं होती, वो दर्द से होती है और बढ़ती है जब आप उससे भागते नहीं, उसे अपना रास्ता बना लेते हैं। स्टेप नंबर 2, अपने अनुभव को फ्रेमवर्क में बदलो। दोस्तों, पर्पस पहचान लेने के बाद अब अगला सवाल ये नहीं कि मैं क्या करूं, बल्कि ये है मैं जो हूं उसी को दूसरों के काम में कैसे बदलूं। क्योंकि लोग आपकी स्ट्रगल की कहानी से नहीं, उस कहानी से निकली स्ट्रेटेजी से फायदा उठाते हैं। आपके अंदर जो भी ज्ञान है दोस्तों, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी अनुभव है, दर्द और जंग है, उससे एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे दूसरों की जिंदगी आसान हो सके। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? फ्रेमवर्क एक ऐसा रास्ता है जो आपने अपने संघर्ष से सीखा और अब उसे दूसरों को स्टेप बाय स्टेप समझा सकते हैं। जैसे आपने एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए जर्नलिंग, डायरी लिखना, वॉक और मेडिटेशन का इस्तेमाल किया, तो ये बन गया आपका 3 स्टेप माइंड काम फॉर्मूला। आपने 3 महीने में वेट लूज किया तो इसे नाम दो 90 डेज फैट टू फिट रोड मैप। आपने इंट्रोवर्ट होने के बावजूद पब्लिक स्पीकिंग सीखी तो ये बना साइलेंट स्पीकर फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क यानी आपकी कहानी जिसमें आपकी प्रक्रिया जुड़ी हो, जो एकदम सच्ची हो और लोगों को भरोसा दे। एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। प्रीति छाबरिया की कहानी।
कहानी, एक माँ से पेरेंटिंग कोच बनने तक। लोग आपके ई बुक या कोर्स को बाद में खरीदेंगे, पर पहले आपको महसूस करेंगे आपकी बातों से, आपके रील्स से, एक ऑनेस्ट पोस्ट से। कंटेंट वो पहला हैंडशेक है जहां से ट्रस्ट बनता है, कनेक्शन गहरा होता है और कम्युनिटी खड़ी होती है। एक रियल लाइफ स्टोरी सुनिए दोस्तों, निखिल अग्रवाल की, एक सीए जिसने इंस्टाग्राम पर कर दिया धमाका। निखिल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कॉर्पोरेट जॉब भी करते थे, अच्छे पैसे मिलते थे उनको, लेकिन काम में कोई पैशन नहीं था। एक दिन उन्होंने 30 सेकंड की एक रील बनाई, जीएसटी का सबसे आसान मतलब, वो वायरल हो गई। लोग बोले, भाई तू तो सीए की किताब को स्टैंड अप में बदल रहा है। फिर निखिल ने तय किया, हर दिन एक रील बनाऊंगा। आज उनके 7 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने जीएसटी पर एक कोर्स बनाया, सीए फॉर एंटरप्रेन्योर्स। अब हजारों छोटे बिजनेस वाले उनसे जुड़ चुके हैं। उनका कंटेंट एक फन फॉर्मेट था, लेकिन अंदर छुपा था एक मिशन, फाइनेंस को फियर से निकालकर फन बना देना। अब सुनिए कंटेंट स्ट्रेटेजी जो काम करती है। पहले प्रॉब्लम को बताओ, क्या आप भी प्रेजेंटेशन से डरते हैं? फिर मिनी स्टोरी दो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। फिर माइक्रो सॉल्यूशन दो, एक लाइन याद रखो, XYZ, वह जो भी लाइन हो आपकी, और एंड में इमोशन आना चाहिए। अगर आप भी इससे गुजरे हैं, कमेंट करो यस। दोस्तों मत भूलो कि लफ्जों में जब इरादा हो तो एक रील भी क्रांति बन जाती है। अब लीजिए बोनस टिप, कंटेंट के 3 गोल्स। पहला, कनेक्ट, लोग आपको जाने। दूसरा, केयर, लोग आपसे जुड़े। तीसरा, कन्वर्ट, लोग आपसे सीखना चाहें। याद रखिए दोस्तों, कंटेंट इज नॉट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट नंबर्स बिकमिंग नेम्स एंड नेम्स बिकमिंग चेंज। ब्रांडिंग कोई लोगो या रंग नहीं होता दोस्तों, ब्रांडिंग का मतलब होता है आपकी उपस्थिति लोगों के जीवन में क्या बदलाव लेके आ रही है। हर पोस्ट, हर वीडियो, हर लाइन आपके मिशन की झलक होनी चाहिए। स्टार्ट स्मॉल, इंस्टाग्राम पर माइक्रो पोस्ट, यूट्यूब पर पर्सनल स्टोरी, रील्स, लिंक्डइन पर रिफ्लेक्शंस दो। जिसने खुद को समझ लिया वो हर जगह असर छोड़ गया, बिना बोले, बिना बेचे, सिर्फ जुड़ाव से, राइट, सिर्फ कनेक्शन से। चलिए आपके लिए एक टास्क दे रहा हूँ, आज ही इंस्टाग्राम खोलिए, अपनी स्टोरी या पेन पॉइंट लिखिए, उसे 1 मिनट वीडियो में बदलिए और बस शुरू हो जाइए। स्टेप नंबर 4, पेड ऑफर बनाओ, जो मिशन से निकले और ट्रस्ट से बिके, ऐसा पेड ऑफर बनाओ। बहुत से लोग कहते हैं दोस्तों मुझे पैसे नहीं कमाने, बस लोगों की मदद करनी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप पैसे नहीं कमा रहे तो आप इस काम को ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। मिशन तभी मिशन रहता है जब वो खुद को सस्टेन कर पाए। पेड ऑफर यानी आपके पर्पज का प्रैक्टिकल रूप और आपके अनुभव का विश्वास। कैसे सोचें पेड ऑफर के बारे में? आपकी एक सीख जो आपने या किसी ने 5 साल में पाई, उसे आप 5 दिन में सिखा सकते हैं। बस उसे स्ट्रक्चर दो, उसे सिंप्लीफाई कर दो और सर्व करो, सेवा भाव से बांटो उसको। बेचना नहीं है, सेल नहीं करना। एक रियल लाइफ स्टोरी सुनिए दोस्तों, शिवांगी तनेजा की कहानी। एक हाउसवाइफ से डिजिटल कोच। शिवानी एक 38 साल की गृहिणी थी जो लॉकडाउन में अपने बच्चों को हैंडराइटिंग सुधारना सिखा रही थी। एक दिन उन्होंने 5 पेज का एक छोटा सा PDF बनाया, किड्स राइटिंग बूस्टर प्लान। वो व्हाट्सएप पर 149 में बेचने लगी, लोगों ने पसंद किया। फिर उन्होंने एक 21 डेज हैंडराइटिंग कोर्स बनाया, 499 में बेचा। आज उनके पास 10,000 से ज्यादा पेरेंट्स की लिस्ट है। वो न सिर्फ कमाती हैं बल्कि हर दिन कहती हैं मैं घर बैठे शिक्षा दे रही हूँ और अपने मिशन से पैसा भी बना रही हूँ। चलिए जानते हैं कि पेड ऑफर कैसे बनाएं। आपको मैं मिनी SOP देता हूँ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऑडियंस से पूछिए उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या समस्या है। एक छोटा सा सॉल्यूशन तैयार कीजिए जो आप जानते हैं। फॉर्मेट चुनिए, अगर ई बुक है तो 99 से 499, अगर वो लाइव वर्कशॉप में आप बता रहे हो तो 299 से 999, अगर सेल्फ पेस्ड वीडियो कोर्स बनाया आपने तो 1999, 1-on-1 कोचिंग अगर है तो वो प्रीमियम है, इसका रेट अपने हिसाब से तय करें। डिलीवरी टूल्स तय कीजिए, गुमरोड, जूम, गूगल ड्राइव, व्हाट्सएप, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद लॉन्च करें। पहले 10 लोगों से सीखो, फिर सुधार
सुधारो, फिर आप अपना बना के बेचो। याद रखिए दोस्तों कि आपका पहला प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होगा, पर वो आपको परफेक्ट रास्ते पर जरूर ले जाएगा। जो सीख तूने आंसुओं से ली, उसे किसी ने शब्दों से खरीदा। यही होता है वो पल जहां पर्पस से प्रॉफिट जुड़ता है। आपके लिए एक्शन दोस्तों, आज ही एक पेन पॉइंट को नोट कीजिए, एक 30 मिनट वेबिनार आउटलाइन तैयार कीजिए, ₹99 में प्री लॉन्च कीजिए और फिर देखिए जो आपका पैशन था वो प्रोफेशन बन रहा है। चलिए अब अगला स्टेप बताता हूँ आपको। स्टेप नंबर 5, इकोसिस्टम बनाओ, जहाँ ब्रांड नहीं एक आंदोलन पनपे। आपका कोर्स, किताब या वर्कशॉप एक प्रोडक्ट है दोस्तों, लेकिन आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी भाषा, लैंग्वेज, वो है आपकी लेगेसी। प्रोडक्ट से पैसा आता है, लेकिन मूवमेंट से परिवर्तन आता है। आप पूछोगे इकोसिस्टम का अर्थ क्या है? इकोसिस्टम का मतलब है दोस्तों, आपके चारों ओर एक ऐसा सर्कल तैयार करना जो सिर्फ आपके कंटेंट को कंज्यूम न करे, बल्कि आपके विजन का हिस्सा बन जाए, जहां लोग सिर्फ आपसे सीखे नहीं, बल्कि एक दूसरे को अपलिफ्ट भी करें। माइंडफिट की ग्रोथ इसी वजह से हुई, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक ट्राइब है, ये एक परिवार है, ये एक मूवमेंट है, आंदोलन है। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनका बड़ा बिजनेस इकोसिस्टम। दोस्तों शुरुआत में वो सिर्फ यूट्यूब पर मोटिवेशन देते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक मूवमेंट खड़ा किया। आज उनका यूट्यूब सिर्फ एक एंट्री पॉइंट रह गया है। आगे क्या है? आगे बहुत सारे कोर्सेस हैं, IBC का नेटवर्क है, फ्रेंचाइज मॉडल है, इवेंट्स हैं, कम्युनिटीज है, सपोर्ट सिस्टम्स हैं। वो आज सिर्फ एक स्पीकर नहीं, एक पैरेलल बिजनेस यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, जहां लाखों लोग जुड़े हैं। उन्होंने पर्सनल ग्रोथ को एक नेशन बिल्डिंग मूवमेंट बना दिया। इकोसिस्टम को कैसे बनाया आप पूछोगे? आपको मैं मिनी SOP बता रहा हूँ। मिशन की टैगलाइन बनाओ, जैसे हर यूथ को मेंटल फिटनेस में चैंपियन बनाना। जैसे हमारी टैगलाइन है, मन में है तो मुमकिन है। फ्री से कनेक्ट करो, फ्री यूट्यूब, फ्री इंस्टाग्राम, फ्री सेशंस। पेड से आप उसको फिर ट्रांसफॉर्म करो, वहां पर पैसा लोगे आप, राइट? कोर्सेज बनाओ, वर्कशॉप्स बनाओ, कोचिंग कम्युनिटी डेवलप करो, कोचिंग करो, कम्युनिटी से सस्टेन करो, टेलीग्राम ग्रुप्स बनाओ, मंथली कॉल्स लो, इवेंट्स करो, मीटअप्स करो, एम्बेसडर से मल्टीप्लाई करो। ऐसे लोगों को तैयार करो जो आपकी तरह बोलें, सिखाएं और बदलें। मैं ऐसे होनहार लोग ढूंढ रहा हूं जिन्हें मैं ट्रेनर बना सकूं। दोस्तों जब आपकी आवाज दूसरों की आवाज बन जाती है, तब आपका इकोसिस्टम एक आंदोलन बन जाता है। याद रखोगे, कोच वो नहीं जो बस क्लास ले, कोच वो है जो क्लास से कल्चर बनाए। जब आपकी बातों में औरों की पहचान दिखे, तब समझो आपकी कॉलिंग अब एक मूवमेंट बन चुकी है। चलिए अब आपके लिए कुछ टास्क। अपनी टैगलाइन तैयार करो, 3 लोगों को जोड़ो जो आपके विजन से रेजोनेट करते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और हर हफ्ते एक बात शेयर करो। मूवमेंट शुरू करो, ब्रांड अपने आप बन जाएगा। दोस्तों मैंने ये यात्रा आर्मी से शुरू की, पत्रकारिता से सीखा और अब माइंड कोचिंग में उसे मैं जी रहा हूँ। अगर मैं एक साधारण सैनिक अपने अंदर के पर्पज को प्रॉफिट और फिर मूवमेंट में बदल सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। बस एक बात याद रखिए, कभी कभी पैसा कमाने का सबसे शुद्ध तरीका है लोगों की मदद करना, इतने जुनून से कि वो आपको रोक ही ना पाए। किससे? मदद करने से। जी हाँ दोस्तों, मत पूछो कि पैसा कहाँ से आएगा, पहले ये पूछो कि लोगों की जिंदगी में क्या बदल सकता है। पर्पस से शुरू करो, प्रोडक्ट खुद बन जाएगा। अगले वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि ब्रांडिंग आपकी स्पिरिट से शुरू होती है। पर्सनल ब्रांड वर्सेस सोल ब्रांड, फर्क क्या है और फ्यूचर किसका है? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।